Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, I will teach you complete adjective series. Let's start our next series of complete adjective. The first sentence is मोहित इज वाइजर देन ब्रेव। पढ़ाने से पहले आपको जितनी भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बाय चंदन यादव नाम से है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और स्टार्टिंग वीडियो से शुरू कर दीजिए। सभी वीडियो सीक्वेंस में है और अगर 10 के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, तो आपके लिए इंग्लिश के जितने भी पोएम्स हैं और लेटर राइटिंग फॉर्म जितने भी हैं वो सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए भविष्य में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपका ग्रामर सीरीज, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला सेंटेंस क्या है? मोहित इज वाइजर देन ब्रेव। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहित जो है वाइजर है देन ब्रेव। आपने ये देन देखा होगा कंपैरेटिव डिग्री में, और यहाँ पे देखिए क्या मोहित की तुलना किससे हो रही है। यहाँ पे मोहित की दो क्वालिटीज है, एक वाइजर और एक ब्रेव। यहाँ पे एक ही आदमी की दो क्वालिटियों का कंपैरिजन किया गया है। तो याद रखिए कि जब एक ही आदमी की दो क्वालिटियों का कंपैरिजन हो, एक ही आदमी की दो क्वालिटियों का, देखिए क्या लिखा है, मोहित जो है ब्रेव भी है लेकिन और वाइजर भी है, लेकिन वाइजर थोड़ा ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है? मोहित इज वाइजर, मोहित बुद्धिमान है, देन ब्रेव यानी बहादुर से। बहादुर तो है और वाइजर भी है, लेकिन वाइजर थोड़ा ज्यादा है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जब एक ही आदमी की दो क्वालिटियों का आपस में कंपैरिजन हो तो वहां पे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जब एक ही आदमी की दो क्वालिटियों का आपस में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हमें करना पड़ जाएगा मोर वाइज। देखिए क्या करेंगे? मोर वाइज करना पड़ जाएगा। ऐसा सेंटेंस क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है ताकि जो है सुनने और पढ़ने वाले को समझ में आ सके कि जो है एक ही आदमी की दो क्वालिटियों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को मोर और प्लस पॉजिटिव डिग्री से बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लिंकिंग और जो हो जाएगी आपकी लिंकिंग और हो जाएगी। ये वाइजर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और देन क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, जो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज आती है। और ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मोहित। तो याद रखिएगा, जब एक ही आदमी की दो आपस में क्वालिटी का कंपैरिजन हो, मोहित वाइजर भी है और ब्रेव भी है, लेकिन वाइजर थोड़ा ज्यादा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री से बना लेंगे। ऐसा इसलिए होता है ताकि सुनने वाले और पढ़ने वाले को लग सके कि केवल यहाँ पे एक ही आदमी की दो क्वालिटियों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेकंड सेंटेंस। अमित इज मोर ब्रेव देन अजय। अब क्या लिखा हुआ कि अमित जो है अजय से ज्यादा बहादुर है। अब यहाँ पे देन आया है, आपको पता है ये कंजंक्शन है जो दो आदमी या दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। अमित का कंपैरिजन किससे हो रहा है? अजय से। अब देखिए कंपैरिजन है, कंजंक्शन है, तो यहाँ पे अगला क्लॉज जो है वो इज छुपा हुआ है। जो अगली मेन वर्ब है यहाँ पे इज जो है ये अंडरस्टूड है। याद रखिएगा कि ये जो है दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। अच्छे सेंटेंस में यहाँ पे लिंकिंग अब छुपी रहती है। अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है, सेंटेंस भी कंसाइज है, तो कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको पता है कि ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री होती है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ से हम मोर और ब्रेव को दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेंगे, हो जाएगी ब्रेवर। जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री पहले से ही है तो फिर मोर लगाने की ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जिसकी जिस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री पॉसिबल हो उसको उसी से बनाइए, फिर वहां पे जो है अलग से एडवर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो आदमी का कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों का जिसमें कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेव की ईआर वाला फॉर्म अप्लीकेबल है, इसलिए यहाँ पे मोर यूज नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ अगले टाइप के, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? आवर रूम इज ट्वाइस बिगर देन योर्स। बुक्स में आपको देखेंगे तो देखने से मिलेगा कि जहां पे ट्वाइस हो, थराइस हो, हाफ हो, वन टाइम्स हो, टू टाइम्स हो, वहां पे ध्यान रखिए कि वहां पे कभी भी जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां पे वंस हो, ट्वाइस हो, थराइस हो, हाफ हो, वहां पे बिगर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये आदमी जो है उससे दो गुना बड़ा है। हम कह सकते हैं कि ये आदमी जो है उससे दो गुना है। ये ट्वाइस में अपने आप से जो है ये बड़ा वर्ड छिपा हुआ है, दो गुना वर्ड छिपा हुआ है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दो गुना, तीन गुना, चार गुना, ये अपने आप में कंपैरिजन को दिखाता है। और जब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो फिर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर पाएंगे।
और सोचिए जैसे ट्वाइस आ जाएंगे तो फिर ये देन क्या करेंगे, क्योंकि ये देन क्या करता है, ये देन कंजंक्शन काम करता है कंपैरिजन करने के लिए। और जब देन को हटाएंगे तो फिर यहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव किसके लिए होगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये योर रूम जो है इसका मतलब लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये पोसेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब क्या है, योर रूम ही लिखा हुआ है। तो दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री भी रखनी है, और ध्यान रखिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखाना है। तो फिर ऐसा क्या करें कि कंजक्शन भी हमें मिल जाए, कंजक्शन भी मिल जाए, और हमारा दोगुना बड़ा इसका भी आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे हम चाहे क्या करेंगे, एक ऐसा कंजक्शन लगा देंगे एज, और बिग की जो है पॉजिटिव लिख लगाएंगे, एज बिग एज। क्या करेंगे, एज बिग एज लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि न ही हमारा जो कंजक्शन हटा, ये एज और एज दोनों कंजक्शन है, कंजक्शन भी हो गया, और हम जो है इन वर्ड के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा दिए, तो हमें सेंटेंस ज्यादा चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, तो कंपैरिजन हो रहा है तो देन लगा नेसेसरी है, लेकिन ये दोगुना बड़ा कैसे कह सकते हैं। तो जब आप यहाँ से देन को हटाओगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, और जब देन को हटाएंगे तो यहाँ पे योर्स को हटाना पड़ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, देन के यहाँ पे एज और एज, ये ऐसा कंजंक्शन है जिसके साथ हम बीच में या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा सकते हैं। तो बिग की यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज कर लेंगे। दो गुना, अब दो गुना से आप बड़ा नहीं कह सकते कि ये रूम जो है उस रूम से दो गुना बड़ा है, अब कह सकते हैं कि ये रूम जो है उस रूम से दो गुना है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, द कार इज रिलेटिवली चीपर। अब ध्यान रखिए दो वर्ड ऐसे हैं, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। ये दोनों का वर्ड मतलब है तुलनात्मक रूप से, ये हमेशा जो है कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। तो इनके साथ कभी भी जो है आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज मत करिएगा। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हम कभी यूज नहीं कर सकते, ये अपने आप में कंपैरिजन करने वाले वर्ड है। कौन कौन वर्ड है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ये तुलना करने के लिए यूज की जाती है, एडवर्ब है। हम क्या करेंगे इनके साथ पॉजिटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव का यूज कर लेंगे, और वो हो जाएगा चीप। यानी कि जैसे एडजेक्टिव हो जाएगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और ये चीप क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज लिंकिंग वर्ब, कार इज सब्जेक्ट, एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ये कंप्लीट एडजेक्टिव की नेक्स्ट सीरीज थी। अब कुछ और टाइप के एडजेक्टिव बचे हुए हैं, उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपके लिए होमवर्क है, टेस्ट योरसेल्फ, आप इसको सेंटेंस को खुद से करिए। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिए, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। आप जितने कमेंट करेंगे उससे ज्यादा मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं आपके सभी सवाल और आने वाले जो भी लेसन होंगे उसके लिए मैं काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे पाऊंगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।